कि श्रेयसी शादी कब करेंगी, कब शहनाई बजेगी। बहुत आम चर्चा है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा, बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना, मुझे लगता है कि बिहार भारत में वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट्स है जो इस तरह की योजना लेकर उनको बेहतर इक्विपमेंट लेना है, उसके लिए भी पैसा उपलब्ध रहेगा। देखिए, जहाँ एक तरफ बिहार की जनता ने उनको नहीं माना, उनको मैंडेट नहीं दिया, वैसे लोग को आज के समय में चुनाव लड़ना जीतना उनके लिए कठिन है और उसी का उदाहरण तेजस्वी यादव जी आज दे रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार में स्पोर्ट्स को लेकर नए नए जो है ट्रेनिंग सेंटर, स्किल सेंटर खुलेंगे। इंटरनेशनल जो है गेम्स बिहार में कैसे कराए जाए, इन पर भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में जो भी इमर्जिंग प्लेयर है, जो भी पैसे के कारण खेल छोड़ देते हैं, खेलना छोड़ देते हैं, पैसों की दिक्कत के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, उनके लिए बिहार सरकार की मंत्री जो है खेल मंत्री श्रेयसी सिंह कह रही हैं कि उन्हें अब जो है स्कॉलरशिप दिए जाएंगे और स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा स्किल्स और ट्रेनिंग सेंटर जो है बिहार में खोले जा रहे हैं। आपको बता दें, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी जो है उस पर काम होंगे। और आपको बता दें कि भागलपुर में बैडमिंटन ट्रेनिंग एकेडमी जो है इस पर काम चल रहे हैं और इन तमाम मुद्दों पर, इसके अलावा तेजस्वी यादव हो, आरएलएम में टूट हो, इस पर श्रेयसी सिंह खेल मंत्री बिहार सरकार का वो क्या कुछ कह रही है, पहले आप वो सुनिए। मंत्री जी, 1 महीने लगभग बीत चुके हैं शपथ ग्रहण के, क्या उपलब्धियां हैं और क्या योजनाएं हैं आपके विभाग की? बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना, जो कि ऐसे खिलाड़ियों को, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की, प्रोत्साहन देने की योजना है, जो सक्षम और प्रेरणा के नाम से निकाली गई है। 1 जनवरी के शुरुआत से इसका पोर्टल खुल जाएगा और जो बच्चे प्रतिभा के साथ खेल रहे हैं, कुछ मेडल जीते हैं, अलग-अलग स्टेज में उन लोगों को स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अमूमन क्या होता है कि जब भी एक खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है, तो हमेशा उसको शुरुआती दौर पर ही स्कॉलरशिप या स्पॉन्सरशिप प्राइवेट रूप से नहीं मिल पाती है। मुझे लगता है कि बिहार भारत में वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट्स है जो इस तरह की योजना लेकर अपने उभरते हुए खिलाड़ियों का साथ देने का काम कर रहा है, उनकी प्रतिभा को खोजकर उनको बढ़ाने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से इस जो स्पॉन्सरशिप की, स्कॉलरशिप की जो योजना है, उस योजना के मार्फत बहुत सारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। उनको आगे प्रशिक्षण में, चाहे उनको बेहतर टेक्निक सीखनी है, उसके लिए भी पैसा उपलब्ध है, उनको बेहतर इक्विपमेंट लेना है, उसके लिए भी पैसा उपलब्ध रहेगा। जिस तरह की ट्रेनिंग वो चाहे, वो इस पैसे का उपयोग करके वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि हम लोगों ने पहले तय किया था कि हर जिला में अलग-अलग खेल के अकेडमी जब तक नहीं बनेगा, तब तक अपॉर्चुनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को नहीं मिल पाएगा। ओलंपिक लेवल पर खेलने के लिए ओलंपिक लेवल पर खेलने के लिए आज से हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। जहाँ एक तरफ मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं से खिलाड़ियों का मनोबल भी ऊंचा हो रहा है और खेल के माध्यम से रोजगार भी मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे खेल हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसमें अभी 1 महीने के ही अंदर हम लोगों ने भागलपुर में एक बड़ा बैडमिंटन एकेडमी, जो अभी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन अभी मैं नाम का घोषणा नहीं करूंगी, लेकिन एक बड़े खिलाड़ी के साथ वहां पर उनकी एकेडमी खोलने की चर्चा हुई है। साथ ही साथ बांका के ओढ़नी डैम में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इस एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर फेज वाइज डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले इसमें जो बिहार के खिलाड़ी हैं, जो अभी वर्तमान में खेल रहे हैं और साथ ही साथ इस एकेडमी के माध्यम से वाटर स्पोर्ट जैसे कायाक या कैनोइंग के स्पोर्ट में आना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण देने की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद इसको इस इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन, जैसे कि राजगीर में हम लोगों ने हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स को होस्ट किया है, ठीक उसी तरह से वाटर स्पोर्ट के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी हम लोग बांका ओढ़नी डैम में करा पाएंगे। तो सोच इस तरह की है कि पैरेलली डेवलप हो, जहाँ एक तरफ बिहार के खिलाड़ियों को भी लाभ मिले, वहीं दूसरी तरफ बिहार इज ओपन टू द वर्ल्ड की घोषणा भी खेल के माध्यम से जरूर होनी चाहिए। हाल के दिनों आपने मध्य प्रदेश का दौरा किया था, वहाँ के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या उद्देश्य है, क्या निकल के आया सामने? मध्य प्रदेश का जो खेल विभाग है,
जिस तरह से उन लोगों ने एकेडमी सेटअप की है, निश्चित रूप से मैं उस बात की प्रशंसा करती हूँ। साथ ही साथ उस तरह का मॉडल हम लोग बिहार में अवेलेबल करा पाएँ, तो हम लोग उस तरह का मॉडल बिहार में भी लेकर आएँगे, जिसमें कि युवा या यूथ के जितने भी खिलाड़ी हैं, जो पढ़ाई के साथ-साथ खेलना चाहते हैं, उनके रहने, खाने-पीने की व्यवस्था हो और साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग भी उनको मिले, ताकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभर पाएँ। पहले प्रत्येक जिला में एक एकलव्य स्कूल की बात थी। आज हम लोगों ने बढ़ा के 68 एकलव्य स्कूल्स खोलने का काम शुरू कर दिया है। 12 ऑलरेडी एकलव्य स्कूल चल रहे हैं। 3 मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल वजह से अभी रुके हुए हैं। सेकंड फेज़ जो 5 जनवरी तक आएगा, उसमें लगभग 15 से 20 एकलव्य स्कूल और भी खुल जाएँगे और जब तक ये वित्तीय वर्ष यानी कि 31 मार्च तक यह वित्तीय वर्ष खत्म होगा, तब तक 68 एकलव्य स्कूल्स का संचालन शुरू हो जाएगा। शशि जी, चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार गायब हैं, विदेश दौरे पे हैं। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो लापता हो गए हैं। देखिए, जहाँ एक तरफ बिहार की जनता ने उनको नहीं माना, उनको मैंडेट नहीं दिया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बिहार ने किया, तो वो भी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बिहार से हो गए हैं। इसका कोई हमने कहा है कि जो नेता ज़मीन से नहीं जुड़े रहते, जो काम नहीं करते हैं, जो लगातार समन्वय या बातचीत जनता के साथ खोल के नहीं रखते, वैसे लोग को आज के समय में चुनाव लड़ना जीतना उनके लिए कठिन है और उसी का उदाहरण तेजस्वी यादव जी आज दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ उन्होंने समन्वय कायम नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ चुनाव लड़े तो मैंडेट बहुत बुरी तरह से लगभग हार ही गए थे। लेकिन ठीक है, आज भी नेता प्रतिपक्ष बनने का उनको मौका मिला। विधानसभा का सत्र चल रहा था। मैं ये नहीं कहती कि परिवार को समय नहीं देना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जहाँ एक तरफ विधानसभा का पहला सत्र चल रहा था, उसी विधानसभा के सत्र में नेता प्रतिपक्ष का भारत से बाहर रहना, ये कोई संकेत अच्छा नहीं है। अब उनके विधायकों में भी भागने की होड़ मच गई है, ये बातें आ रही है। आप कहा जा रहा है कि एनडीए के नेताओं के द्वारा क्यों हमारे संपर्क में। देखिए, जब नेतृत्व कमजोर होता है, तो कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो या जनता हो, भरोसा तो टूटेगा ही। आज वही हाल है कि उन लोगों का भरोसा भी अपने नेता प्रतिपक्ष के ऊपर अब नहीं रहा। 202 विधायकों के साथ एनडीए की सरकार बनी बिहार में। इसके बावजूद विधायकों की तोड़-फोड़ की राजनीति हो रही है। आरएलएम के 3 विधायक आपके संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं और आपके मंत्री रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि आरजेडी के 25 विधायक जो हैं वो भी संपर्क में। क्या चल रहा है? नो कमेंट्स। भाजपा का झंडा उठाने को तैयार है। अच्छा, एक चर्चा बहुत आम हो गई है, लास्ट सवाल आपसे सोशल मीडिया पे जी। वो व्यक्तिगत सवाल भी है कि श्रेयसी शादी कब करेंगी, कब शहनाई बजेगी? बहुत आम चर्चा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा, आई थिंक व्हेन द राइट मैन कम्स अलोंग तो शादी भी हो जाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि समाज की एक व्यवस्था बनी हुई है और सबको उसका पालन करना चाहिए। तो जैसा हमने कहा, जब सही व्यक्ति आएगा तो आप लोगों को निमंत्रण पत्र भी जाएगा। समय जल्द आने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये लोग एक तरह से उम्मीद लगा के रखे हैं कि जल्द ही ऐसा दिन आ जाए, तो सब आप खुद पर छोड़ दीजिए। आप लोगों की शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद। तो आपने सुना कि बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह खुद एक प्लेयर रह चुकी हैं और ओलंपिक तक खेली हैं। उनका कहना है कि किस कदर बिहार में नए नए स्पोर्ट्स सेंटर खुले, स्किल सेंटर्स खुले, एकलव्य ट्रेनिंग स्कूल खुले, उसके अलावा जो है बिहार में इंटरनेशनल गेम्स कैसे हों, राजगीर के तरह और भी जब डिस्ट्रिक्ट बिहार में स्पोर्ट्स के हब कैसे बने, वो हॉटस्पॉट सेंटर कैसे बने, इस पर काम जारी है। अदर जो है स्टेट में है, उसमें भी हम जाकर देख रहे हैं कि वहाँ से क्या चीज़ बिहार में नहीं है उसको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लाया जा सकता है। इसके अलावा तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने वो बोली है कि तेजस्वी यादव को जनता ने आउट कर दिया तो वो खुद भी बिहार से आउट चल रहे हैं। और वहीं आरएलएम में भी उन्होंने अपनी बातें कही है। फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। आरएलएम की टूट की खबर पर वो कुछ भी अपने तरफ से कोई सफाई नहीं दी है। लेकिन आपको बता दें कि वो लगातार एक्टिव मोड में है श्रेयसी सिंह और बातचीत कर रही है। मध्य प्रदेश का भी दौरा की हैं और इसके अलावा जो है बिहार में स्पोर्ट्स में, इमर्जिंग प्लेयर में खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो, नए ट्रेनिंग सेंटर, एकलव्य सेंटर, वाटर स्पोर्ट्स हो, सारा कुछ के लिए जो है वो
अधिकारियों के साथ साथ अदर स्टेट भी और नेशनल इंटरनेशनल में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी क्या है इस पर नजर बनाई हुई है। और बिहार में आने वाले दिनों में इनमें नए नए प्रयोग देखने को मिलेंगे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।